चाहे गोल्ड की ले लो, मास और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम होगा ही होगा। ठीक है, तो ये तो सभी का सेम होगा। आप क्या चेंज कर सकते हो, मतलब या मतलब आप चेंज नहीं कर सकते, सॉरी, क्या चीज डिफरेंट हो सकती है इसमें? जैसे सिल्वर नंबर ऑफ फ्री एन डिफरेंट हो सकता है, ये क्या होता है? एन क्या होता है? नंबर नंबर ऑफ फ्री फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स। पर वॉल्यूम। नंबर ऑफ फ्री फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट इलेक्ट्रॉन्स वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम। इसका बहुत बड़ा रोल है बच्चों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्री होना बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है। सब बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सिल्वर गोल्ड में, बहुत ज्यादा। जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा घूम फिर पाएंगे, उतना ज्यादा जितना ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन घूमेंगे रेजिस्टिविटी कम होगी। अगर आप देखो तो इनकी रिलेशन कैसे बैठ रही है, इनवर्स। इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन का मतलब जैसे अगर एन ज्यादा होगा तो टाउ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और मतलब सॉरी रो रो कम हो जाएगा। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो रेजिस्टिविटी कम होगी, ये रिलेशन आ जाता है। सर रो तो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है शायद। हाँ अच्छे, बिल्कुल, अभी बताते हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो वैसे अभी हम टेम्परेचर का डिस्कशन नहीं करें ना, अभी तो हम सिर्फ आपसे पूछ रहे हैं, जैसे मैं पूछता हूँ सिल्वर और कार्बन की रेसिस्टिविटी अलग अलग क्यों होती है, तो हम आप सीधा सीधा आंसर क्या दोगे? आप फॉर्मूला लिखोगे एम एन ई स्क्वायर टाउ, फिर आप क्या बोलोगे बताओ? सर कार्बन में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसकी रेजिस्टिविटी कम होती है। कार्बन में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है। हाँ बोलो बोलो, दोबारा बोलो, क्या क्या कह रहे थे आप, क्या बोल रहे थे? बोलो सर बोलो। कार्बन में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा कम होते हैं, नहीं ज्यादा होते हैं इसलिए उसकी रेजिस्टिविटी कम होती नहीं नहीं बच्चे, आप ग्रेफाइट की बात मत करो, आप नोबल डायमंड फॉर्म की बात करो। सर एक बार बताना, ये पता चलेगा फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे कितने? देखो बच्चे, ये हम नहीं बता सकते इस तरीके से, ये एक्सपेरिमेंटली पता चलते हैं, या फिर देखो ये एक्चुअली क्या है, जैसे हम ना फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम जज नहीं कर सकते, ये मैं बताता हूँ, ये स्ट्रक्चर्स पे भी डिपेंड करता है। एफसीसी स्ट्रक्चर है, सीसीपी स्ट्रक्चर है, बीसीसी स्ट्रक्चर, सॉरी, ये फिर इवन नहीं, इसके अलावा मेन नहीं सॉरी, मेनली बॉन्डिंग पे डिपेंड करता है। बॉन्डिंग आपने पढ़ा होगा ना, बॉन्डिंग होती है, बॉन्डिंग sp3 sp2, है। यस सर। यस सर, एसपी। यस सर। ये बॉन्डिंग्स पे डिपेंड करता है, इन मतलब काफी और चीजों पे डिपेंड करता है बच्चों। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ये केमिस्ट्री में पूछना सर से, वो बताएंगे आपको फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या होगा, या फिर चलो मैं ही बता दूंगा आपको कभी। बट क्या है, मैं ना, आप ऐसे ना देख के जज नहीं कर सकते, जैसे मान लो आपके सामने सिल्वर रख दिया, गोल्ड रख दिया, आप ना सिर्फ करंट फ्लो करा के चेक कर सकते हो। ऑब्वियसली बात है, जिसमें करंट अच्छा फ्लो करेगा उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी। आप आंखों से तो देखेंगे नहीं फ्री इलेक्ट्रॉन, बट होते हैं बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन। यहाँ एक ऐसा पोर्शन है जहाँ फिजिक्स और केमिस्ट्री मिल जाते हैं। कैसे मिलते हैं? फिजिक्स बात करता है रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी की, और उसका कारण जो है वो केमिस्ट्री से, मतलब केमिस्ट्री और बेसिक एटम के स्ट्रक्चर से ओरिजिनेट होता है, कि भाई बेसिक एटमिक स्ट्रक्चर जैसा होगा उसी पे डिपेंडेंसी होगी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है कम है। बट खैर बच्चों, मुझे लगता है कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया। एक मिनट बच्चों रुकना, कोई आया हुआ है। तो बच्चों, एक्चुअली क्या होता है कि ऐसे हम देख के नहीं बता सकते कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स किस में ज्यादा है किस में कम है, बट एक्सपेरिमेंटली हमें पता चल जाता है। और स्ट्रक्चर से पता चलता है, स्ट्रक्चर से, आयनाइजेशन इंथैल्पी से, मेटल है नॉन मेटल है। समझे बच्चों इस बात को? हेलो? यस सर समझ। हाँ समझ गया सर। इस चीज से पता चलता है। तो मतलब अगर जैसे हमसे कोई पूछता है इन जनरल लैंग्वेज में, कोई पूछे कि बताओ कोई कोई मटेरियल है, किसी की रेजिस्टिविटी ज्यादा है किसी की कम है, क्यों है, तो हम 10th क्लास तक ये बोलते थे कि उसका नेचर है ऐसा है। अब हम कहेंगे नेचर तो है, बट एक्चुअली क्या है कि हम पूरा और डिटेल में जाएंगे।
हम कहेंगे देखो भाई सिल्वर है, सिल्वर मेटल है, मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है कम होते ज्यादा हैं, होते हैं। मेटल्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, मेटल के इलेक्ट्रॉन फ्री हो सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं मेटल में, जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी कम रेजिस्टिविटी होगी। क्यों? क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो घूमेंगे, घूमेंगे तो कंडक्शन करेंगे, कंडक्शन करेंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, रेजिस्टिविटी घटेगी। अब देखो हम एक बात कर रहे हैं कंडक्टिविटी की, दो टर्म होती है, एक होती है कंडक्टिविटी, एक होती है रेजिस्टिविटी, एक होती है कंडक्टिविटी, एक होती है रेजिस्टिविटी। ये होती है रेजिस्टिविटी एंड ये होती है कंडक्टिविटी। 1/ρ। इसको सिग्मा से 1/r इसको रो होता से है, रिप्रेजेंट मतलब करते हैं, इसको उसका सिग्मा से। इनवर्सली। एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, कैसे भी लिख दो, ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, कैसे भी लिख दो, वो किसी को भी आगे किसी को भी पीछे लिख दो, तो जो भी लिख सकते हो। 1/रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी या 1/कंडक्टिविटी इज इक्वल टू रेसिस्टिविटी, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। इसका क्या मतलब होता है? इसका सीधे सीधे मतलब होता है रेसिस्टिविटी ज्यादा है तो कंडक्टिविटी कम है, कंडक्टिविटी ज्यादा है तो रेसिस्टिविटी कम है। तो अच्छा कंडक्शन कर रहा है तो रेजिस्टेंस कम है, कम कंडक्शन कर रहा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा है। कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो ये फैक्टर है। अब आगे भी बात आती है, देखो बच्चों, देखो पहले ना एक्चुअली क्या होता था, जैसे ये रेजिस्टिविटी है, ये हो गया m(n)(e)² टाउ। तो ना जैसे हम 10th क्लास में थे तो हमें ये कहा जाता था कि रेजिस्टेंस होता है ρl/a। तो हमें कहा जाता था रेजिस्टेंस मेनली लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है, लेंथ एंड एरिया पे डिपेंड करता है। तो किसी किसी बुक में ये भी लिखा होता था नहीं, सिर्फ लेंथ और एरिया पे नहीं, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। बट टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं था। कोई बच्चा बताएगा, बताने की कोशिश करेगा रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है? सर अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स के पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, फिर जिससे तो रेजिस्टिविटी कम। सर वाइब्रेशन बढ़े। देखो अच्छे, एक्चुअली क्या होगा, सर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर से रेजिस्टिविटी लिंक्ड होती है। कैसे? आपके सामने ही दिख रहा है, ये रिलेशन है रिलैक्सेशन टाइम इसका। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कॉलिजन फास्ट फास्ट होंगे, जल्दी जल्दी टकराएंगे। अच्छा, कॉलिजन जल्दी जल्दी होंगे तो रिलैक्सेशन टाइम पे क्या फर्क पड़ेगा बताओ? कम हो जाएगा सर। कम हो जाएगा, कम टाइम में टकराने लग जाएंगे। अगर रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बताओ बच्चों को डाउट, कोई प्रॉब्लम? बोलो भाई बोलो। नो सर। टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी होती है या नहीं होती है रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी की? बोलो, क्या बोले? होती है या नहीं होती है? सर क्या? टेम्परेचर होती पे है सर। डिपेंडेंसी होती है नहीं होती है? होती है तो कैसे होती होती है? है सर। कैसे होती है? सर, बिल्कुल कैसे होती होती है? कैसे होती है बताओ? डायरेक्टली। डायरेक्टली? हाँ। सर इनवर्सली नहीं इनवर्सली होता है। नहीं अच्छी, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी बढ़ रही है। कंडक्टर्स के केस में ये होता है। ठीक है, अच्छे समझ में आया? खैर अभी हम आगे बताएंगे, मतलब फिलहाल आपको सिर्फ ये बताना था, अभी जो डेरिवेशन था उससे सिर्फ ये बताना था, ये डेरिवेशन है बच्चों, इससे सिर्फ ये बताना था कि एक रिलेशन सी आ जाती है ये, और इससे आपको पता चल जाता है कि, हाँ बोलो बच्चे बोलो। तो इंसुलेटर में क्या होता है? बताएंगे बच्चे, अभी है ना, आगे काफ़ी है, अभी तो आगे धीरे धीरे आएगा, आगे भी पूरा रिलेशन आएगा। अभी तो वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस भी पढ़ना है, सब पढ़ना है। फिलहाल तो अच्छे बस आपको एक चीज़ क्लियरिफाई करनी थी कि मतलब जो 10th क्लास तक हम पढ़ते थे कि रेजिस्टिविटी एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, सिल्वर की अलग होती है, कॉपर की अलग होती है, ये हम सीधे सीधे सिर्फ बेसिक तौर पे पढ़ते थे। तो अब हम डिटेल में आ जाते हैं कि भाई रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी तो होती है, चलो ठीक है रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी होती है, बट डिटेल में समझते हैं कि रेजिस्टिविटी क्या है, कैसे वेरी करती है। रेजिस्टिविटी डिपेंड कर रही है बाकायदा कुछ चीज़ों पे, जैसे कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे, रिलैक्सेशन टाइम पर। इस वजह से अलग अलग केस में रेजिस्टिविटी भी अलग अलग हो जाती है। जबकि 10th क्लास में हम ये कहते थे कि हर चीज़ की रेजिस्टिविटी फिक्स्ड है, तो अब आप ये नहीं कह सकते किसी चीज़ की रेजिस्टिविटी फिक्स्ड है। कोई भी एक टेबल में अलग अलग मटेरियल की रेजिस्टिविटी दी होगी तो साथ में लिखा होगा इस टेम्परेचर पे इसकी रेजिस्टिविटी ये है, इस टेम्परेचर पे इसकी रेजिस्टिविटी ये है। समझे बच्चों? बोलो बच्चों बोलो, कोई डाउट? अरे भाई कोई डाउट? नो सर। आगे बढ़े, तो बच्चे थोड़ी देर में खत्म करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में कल भी पढ़ेंगे ना, कल तो क्लास लेंगे बाकी कल। अरे बहुत पूछने बात है, टाउ क्या होता था सर?
रिलैक्सेशन टाइम होता है बच्चे, टाउ। रिलैक्सेशन टाइम क्या ओके सर, होता है? वो जब दो इलेक्ट्रॉन ऑसिलेशन के बीच का टाइम। जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं ना, चलते चलते टकराते आते हैं, तो जब टकराते हैं, दो टकराने के बीच का एवरेज टाइम जो होता है रिलैक्सेशन टाइम होता है। रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा नहीं होना चाहिए, सॉरी ज्यादा होना चाहिए, रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि अगर वो देर देर में टकराएंगे, अगर देखो बहुत लेट टकराएंगे तो काफी देर बाद टकराएंगे तो रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन अच्छी स्पीड गेन कर पाएगा, तो ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, ज्यादा स्पीड होगी, ज्यादा अच्छी स्पीड होगी तो ज्यादा अच्छा करंट मिलेगा, ज्यादा अच्छा करंट मिलेगा, इसका रेजिस्टेंस कम होगा और रेजिस्टिविटी भी क्या होगी आमतौर पे कम होगी। तो ये थोड़ा सा रहता है, रिलैक्सेशन टाइम से एसोसिएटेड रिलेशन है। कोई डाउट बच्चे? बोलो बोलो भाई बोलो, आगे बढ़े। नो सर। डेरिवेशन समझ गए कैसे करना है? एक बार बता दें फिर से कैसे करना है। यस सर, एक बार बता देना। देखो बच्चे यस सर, बता दो एक बार। एक बार दोबारा देख लो डेरिवेशन क्या कैसे करनी है। बच्चों रुकना, एक मिनट रुकना। फिर आपकी शायद वीडियो वॉइस लैग कर। हेलो बच्चों, देखें देखें बच्चों, हेलो यस यस देखो सर। बच्चों, V इज इक्वल टू आई हाँ आर, सर। V इज इक्वल टू आई आर। आई क्या होता है? एन ई ए वी डी इंटू आर, ठीक है। एन ई ए वी डी क्या होगा? ई टाउ बाय एम हो जाएगा, बाय टाउ। ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? V बाय एल हो जाएगा। एन ये क्या हो जाएगा? एन ई क्या हो जाएगा? ई स्क्वायर हो जाएगा, ए नीचे एम हो जाएगा, ई की वैल्यू पुट करने के बाद ये हो जाएगा, ये पूरा का पूरा, ठीक है बच्चों? कोई डाउट बोलो। नो सर। V से V No, कट sir. जाएगा, इसको ऊपर ले जाओ, ये हो जाएगा एम एल इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए टाउ। आर क्या हो जाएगा? रो एल बाय ए, काट दो, एल से एल कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, इसको नीचे ले आएंगे तो रो क्या हो जाएगा? एम बाय एन ई स्क्वायर टाउ, ये आ जाएगा। कोई डाउट बच्चों बोलो। नो सर। चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं। देखो अच्छा, ये हो गया। अब थोड़ा सा रिलेशन है, चाहिए अभी मैं बाद में बता दूंगा, ये रिलेशन मैं बाद में बताता हूँ, अभी ये रिलेशन छोटी सी रिलेशन है, ठीक है। अब ये देख लो बच्चों, पहले ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है बच्चों? ये है वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विथ टेम्परेचर। देखो बच्चों, एक्चुअली क्या होता है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, हमें पता है क्यों होता है, आप समझ गए होगे। बताओ भाई, ये जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, इसका नाम है वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर। वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस ले लो या रेजिस्टिविटी ले लो, क्यों होता है भाई? कोई जवाब? कोई जवाब? क्या सर? नहीं पता सर। रेजिस्टेंस वेरी क्यों करता है टेम्परेचर के साथ, या रेजिस्टिविटी क्यों करती है? सर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना टेम्परेचर के। देखो अच्छे, अभी तो हमने कहा ये फॉर्मूला होता है, तो इस फॉर्मूले के बेसिस पे आप कह सकते हो कि सर देखो फॉर्मूले में आ रहा है कि अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो रिलैक्सेशन टाइम चेंज होगा, रिलैक्सेशन टाइम चेंज होगा तो रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी चेंज होगी।
एक फॉर्मूला आता है बच्चों वेरिएशन का, ये फॉर्मूला लिखा जाता है। ऐसा कोई फॉर्मूला आपने पढ़ा है कभी? ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा है? ऐसा कुछ सर देख 11th में पढ़ा था। कहाँ 11th कौन में कौन पढ़ा से था। टॉपिक में पढ़ा था? हाँ सर पढ़ा था। किसमें सर याद वो नहीं। एक्सपेंशन वाला था कोई, लीनियर एक्सपेंशन हाँ हाँ में हाँ वो हाँ ये वो यस सर। फाइनल वही रेजिस्टेंस, तो। ठीक है। ये हुआ रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, हाँ रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, ये हुआ कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये वो टेम्परेचर, ठीक है। कोई डाउट? नो सर। अब देखो अच्छे क्या है ये, मतलब ये चीजें हैं और ये पुट कर, ये कहाँ से आया ये आपको मतलब नहीं कोफिशिएंट ऑफ है। रेजिस्टेंस क्या है? वही है अच्छा, सिग्मा। बोलो 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 बच्चे बोलो। सर ये रो है, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा है रो बच्चे, है। अल्फा 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 अल्फा। ये क्या होता यार अल्फा तो कुछ भी, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसको अल्फा बोल दिया हमने। बोलो बच्चे बोलो, क्या दिक्कत है? है सर? यार देखो, किसी चीज को भी हम अल्फा बीटा गामा कुछ भी कह सकते हैं ना, नाम तो कुछ भी दे सकते हैं हम अपने हिसाब से। ये है क्या बच्चे? ये कुछ नहीं है बस, जैसे मान लो कोई एक मटेरियल है, उसका कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है 0.02 पर डिग्री सेंटीग्रेड, पर डिग्री सेंटीग्रेड ऐसे है। और टेम्परेचर मान लो हमने एक मटेरियल था, गर्म कर दिया उसको, जैसे कॉपर है मान लो, गर्म कर दिया 100 डिग्री सेल्सियस गर्म कर दिया, तो उसका रेजिस्टेंस चेंज होगा या नहीं होगा? कितना होगा? मान लो पहले रेजिस्टेंस था उसका 100 ओम, अब कितना होगा? आर इज इक्वल टू क्या लग जाएगा? आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी, ठीक है। क्या होगा बच्चे बोलो? आर नॉट क्या हो जाएगा? 100, 1 प्लस अल्फा क्या हो जाएगा? 0.02, टी क्या हो जाएगा? 100। 0.02 से भी कम होता है, 0.002 ले लेते हैं, तो काफी बड़ा हो गया। कितना आ जाएगा बताओ? 1 प्लस क्या हुआ बोलो? 0.2 हो जाएगा ये? क्या हो जाएगा? आर नॉट गलत लिख लिया ना? नहीं सही है, सही है। कितना हुआ बोलो? कोई बोल ही नहीं रहा यार। 120 ओम। समझ गए बच्चे? यस सर। तो मतलब, बट इसके लिए आपको हर मटेरियल का कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस चाहिए होगा। ये कहाँ मिलेगा? ये आपके एनसीईआरटी की टेबल में मिलेगा। एनसीईआरटी में टेबल दे रखी है, हर मटेरियल का कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस दे रखा है, आप उसकी वैल्यू पुट करो, आ जाएगा आंसर आपके पास। समझो बच्चों? सर एग्जाम में मिलेगी? एग्जाम में बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी बच्चे। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में भी इसको डिस्कस करेंगे आगे फर्दर, कल कल पढ़ाएंगे ना, तो ये बताएंगे आगे इसके बारे में और भी। तो ये फॉर्मूला बताएंगे कि जैसे किसी भी टेम्परेचर पे, मतलब जैसे 0 डिग्री पे दे रखा है, इतने पे कितना होगा, इतने पे कितना होगा, ये कैसे निकालें, तो इसको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। चलो तब तक एक दो क्वेश्चन करो, फिर अभी आगे बताते हैं, आगे बताते हैं कैसे करना है। अच्छा, एनसीईआरटी दे, देखो यार एनसीईआरटी चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर, चलो इससे कर देते हैं। एक क्वेश्चन कर लो बच्चे, फ्री कर देंगे, या फिर दे लिख लो, बाद में कर लेना, करके दिखा देना। इसको अगर जल्दी जाना है तो उसी से लिख लेना, और नेक्स्ट क्लास में करके तक कर लेना, और जो है अभी वो भी कर लेंगे मेरे सामने। अच्छा, इस मेरे स्क्रीन पे देखना नहीं बच्चों, इससे मत देखना।
ये क्वेश्चन कर लो बच्चे।